क्या आपने किंग कोबरा का स्केलेटन देखा है? आपको पता है किस देश की लड़कियां अपनी नाक कटवाने के बाद भी जिंदा हैं? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही फैक्ट्स जो है माइंड बस्टर्स। शुरुआत करते हैं नंबर 15 से। हमारी बॉडी इतनी एडवांस्ड है कि केवल 1 ग्राम डीएनए में हम गूगल और फेसबुक का सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे शरीर में कई किलो डीएनए है। अब आप जान सकते हैं कि हमारे बॉडी में कितना डाटा स्टोर है। वैसे आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में डाटा स्टोर होता है जीन्स के रूप में। नंबर 14। उत्तर कोरिया में मदर्स डे इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इस दिन मदर्स डे पे सब अपनी मदर को प्यार करते हैं, जबकि कोई किम जोंग उन को प्यार नहीं करता। किम जोंग उन ने इस बात से नाराज होते हुए इस मदर्स डे को ही यहाँ बैन कर दिया। अब मदर्स डे के दिन भी यहाँ उत्तर कोरिया में सब किम जोंग उन को ही प्यार करते हैं और उनका ही नाम लेते हैं। नंबर 13। 2004 में पैराग्वे में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से इंसानियत पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। यहाँ एक सुपरमार्केट में आग लगी जिसमें तकरीबन 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। अब सबको यही सोच रहा होगा कि यहाँ पर सबसे पहले रेस्क्यू किया गया होगा इस मॉल में आए लोगों का, लेकिन इस मॉल का मालिक इतना ज्यादा लालची था कि उसने दरवाजे बंद कर दिए इसलिए कि कोई बिना पेमेंट के बाहर ना जाए, और इसकी एक गलती की वजह से 100 लोगों की जान जलकर चली गई। आप बताइए कि 1000 रुपए की वजह से किसी को जान से मारना कहां तक सही है। नंबर 12। दोस्तों, कोकीन पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा मात्रा में कंजप्ट की जाती है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इलीगल होने के बाद भी इसका मार्केट वैल्यू माइक्रोसॉफ्ट, मैकडॉनल्ड्स और कैलॉग्स से ज्यादा है, जहां इसकी अर्निंग सबसे ज्यादा होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये ओपनली भी नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं कि लोग दुनिया में कोकीन के कितने ज्यादा एडिक्टेड हैं, और इसके अलावा 9-10 ड्रग्स और भी दुनिया में चल रही हैं। नंबर 11। फिलीपींस के न्यूजोन लेक को आप सबसे अनोखा कह सकते हैं क्योंकि यहाँ एक लेक है और इस लेक में अपना एक आइलैंड है, और इस आइलैंड में अपना एक और छोटा लेक है, फिर उसमें भी एक आइलैंड है। जी हाँ, यानी कि आइलैंड के अंदर लेक, लेक के अंदर आइलैंड, आइलैंड के अंदर फिर लेक और लेक के अंदर फिर आइलैंड। नंबर 10। दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा माउंटेन यानी कि फुजियामा सबसे बड़ा माउंटेन इस दुनिया का नहीं है, लेकिन इसका शैडो दुनिया का सबसे बड़ा शैडो कहा जाता है क्योंकि ये 24 किलोमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा बनता है, और ये अपने लोकेशन और ऐसी जगह पर स्थित होने की वजह से बनता है। तो इसके लिए एक लाइक तो आप भी कर दो। नंबर 9। 2007 में हॉर्पर नाम का एक व्यक्ति इतना ज्यादा बोर हो गया कि उसने ये सोचा कि वो 1 से लेकर 1 मिलियन तक की गिनती करेगा, और इस काउंटिंग को उसने अपने वेबकैम पे स्ट्रीम करना भी शुरू किया। उसके बाद से उसके पास से कई रिक्वेस्ट आने लगे कि वो ये लगातार करता रहे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 89 डेज यानी कि 3 मंथ तक वो लगातार गिनता रहा, 2400 घंटे दिन रात, और स्ट्रीम करता रहा। ऐसे इस स्ट्रीम पर लाखों लोग आए और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीम बन गया। नंबर 8। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां पर सारे देश के टाइम जोन्स एक साथ मिलते हैं, और यहाँ पर एक पोल है जिसका अगर आप चक्कर लगाते हैं तो आप एक दिन आगे एक दिन पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि हर देश ने अपना अलग अलग टाइम जोन सेट किया है क्योंकि दिन और रात की वजह से। अब अगर आप इस पोल के एक तरफ जाते हैं और जहां उस जोन में आप पहुंच जाते हैं जहां देश में रात हुई है, तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं, और वहीं इस पोल के दूसरी साइड में अगर आप जाते हैं जहां जिस जोन में अभी दिन हुआ है, आप एक दिन आगे चले जाएंगे। तो हो गया ना टाइम ट्रेवल। नंबर 7। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। अब इनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा सिम यूज करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की एक सिम कंपनी है, और इसके साथ साथ वो कौन सा फोन यूज करते हैं। हालांकि कई बार इनके कई इंटरव्यूज में ये सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार सवाल को टाल दिया। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जवाब दिया कि वो फोन में 2 फोन यूज करते हैं, एक ब्लैकबेरी और एक HTC। हालांकि ये बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनकी पर्सनल फेवरेट है। और आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी अपना जियो सिम ही यूज करते हैं फिलहाल, इसके पहले वो वोडाफोन सिम यूज करते थे। नंबर 6। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोसेसर किस चीज से बनता है, तो आप बता सकते हैं। वैसे मैं जब बताऊंगा तो आपको भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेसर रेत से बनते हैं। जी हाँ, रेत को सबसे पहले बहुत गर्म किया जाता है और उसके बाद से इनमें से सिलिकॉन निकाला जाता है। सिलिकॉन सबसे जल्दी अवेलेबल होने वाले और सबसे सस्ते सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके बाद से इन चिप को बनाया जाता है। आपको
बता दूं कि जहां चिप बनता है वो सबसे साफ सुथरा इलाका होता है, क्योंकि अगर चिप में एक भी रेत का दाना आया तो वो चिप काम नहीं करेगी। इसके बाद से प्रोसेसर में ये चिप लगा दिया जाता है और इसे हमारे पास भेज दिया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूं। एक प्रोसेसर बनाने में लगभग 4 मंथ का टाइम लगता है, इसलिए इनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। नंबर 5, आप जानकर चौंक जाएंगे कि क्रोकोडाइल कभी ज्यादा एज होने की वजह से नहीं मरते। उनके मौत की 2 ही वजह होती हैं, या तो वो किसी दुर्घटना में मारे जाएं या दूसरा पशु उन्हें मार दे, या दूसरी बात बीमारियों की वजह से। इसलिए क्रोकोडाइल 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, लेकिन ऐसे क्रोकोडाइल काफी दुर्गम है और जल्दी मिलते नहीं। नंबर 4, दोस्तों सांपों का राजा होता है किंग कोबरा। इसकी वजह यह है कि ये सांपों को खाता भी है और कोई भी जहर इस पे असर नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो यह है इसके फन की। अगर आप इसके स्केलेटन को देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये इतने ऊपर तक अपने फन को उठा लेते हैं और अपने लंबाई के बहुत ज्यादा परसेंट तक ये हवा में उछल सकते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण होता है इसका अजीबोगरीब स्केलेटन, जो एकदम से परफेक्ट होता है इनके फन उठाने के लिए। नंबर 3, दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल इंसानों में ही इमोशन होता है तो आप पूरे तरह से गलत हैं। जी हाँ, क्योंकि जानवरों में भी इमोशन होता है। अब मैं आपको सुना रहा हूँ एक हॉर्स की कहानी। इस हॉर्स के मालिक का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। जब इसको ये बात पता चली तो ये आया और उनके कॉफिन को सूंघने लगा। फेयरवेल के दौरान जब इसे पता चला कि उसके मालिक अब जिंदा नहीं है तो वो कॉफिन पे सर रख के रोने लगा। इससे ये बात साबित होती है कि जानवरों में भी इमोशन होते हैं। नंबर 2, दोस्तों जब कोई आदमी मरता है तो उसमें सबसे बाद में जो सेंस जाती है वो है उसके हियरिंग की सेंस। वो 2-3 मिनट तक मरने के बाद भी सुन सकता है कि आसपास क्या बातें चल रही हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले सेंस इंसान मरने के बाद खोता है वो है टच का सेंस। नंबर 1, दोस्तों टीना बेटी एक ऐसी महिला है जो नाक कटवा के भी शान से घूम रही हैं। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। टीना बेटी को पता चला कि इनके नाक में कैंसर है और डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप अपने नाक को कटवा लीजिए। पहले तो टीना को बहुत ही अजीब लगा कि बिना नाक के वो कैसे रहेंगी और क्या उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बाद में फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट के बाद टीना ने आखिरकार अपनी नाक कटवा ली और अब वो बिना नाक के शान से घूमती हैं। दोस्तों इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन जरूर दबा लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए।